प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे पर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। नई दिल्ली से मैं हूं श्वेता सिंह और न्यूयॉर्क से हमारे साथ गौरव सावंत जुड़ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री तो भारतीय समय के अनुसार से आज देर रात पहुंच जाएंगे अमेरिका, लेकिन गौरव बताया यह जा रहा है कि अजीब सी दीवानगी है वहां अमेरिका में नरेंद्र मोदी के आने के लिए। पूरा अमेरिका इस समय नमो नमो मंत्र का जाप कर रहा है। अभी थोड़ी ही देर पहले सेनेटर विलियम कोहेन ने कहा कि वॉशिंगटन डीसी को भी बेसब्री से इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का और भव्य तैयारियां हैं यहाँ पर न्यूयॉर्क में। ये जो खास बुलेटिन है श्वेता, ये इस समय सेंट्रल पार्क से आ रही है हमारे दर्शकों के लिए। क्या सेंट्रल पार्क, क्या मैडिसन स्क्वायर गार्डन, क्या टाइम्स स्क्वायर, हर जगह जबरदस्त तैयारियां हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। पूरा न्यूयॉर्क इस समय नमो नमो मंत्र कर रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उम्मीदों के आसमान को मोदी ने उस वक्त छू लिया जब उन्होंने अमेरिका के लिए उड़ान भरी। मोदी को न्योता मिला तो ओबामा की दावत पर मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो गए। यकीनन 56 इंच के सीने में यह सोचकर ही खुशियों के कमल खिल रहे होंगे कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में उनका इतना बड़ा सम्मान होने जा रहा है। जी हां, मोदी के लिए अमेरिका सज रहा है। शिद्दत से मोदी का इंतजार हो रहा है। यात्रा बड़ी है, मोदी के लिए भी, देश के लिए भी। इस दौरे पर दुनिया की निगाहें जमी हैं क्योंकि मोदी ओबामा के देश से रिश्तों की नई गांठ बांधने पहुंचे हैं। गुरुवार की शाम हिंदुस्तान से अमेरिका के लिए रवाना हुए मोदी देर रात जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पहुंच गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं फ्रैंकफर्ट के हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। फिर मोदी ने फ्रैंकफर्ट से सीधे न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी। अब नरेंद्र मोदी की 100 घंटे की सबसे बड़ी यात्रा शुरू होगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करेंगे। महीनों से दुनिया यह जानना चाहती थी कि मोदी वहां क्या बोलेंगे। अमेरिका में मोदी के लिए जो दीवानगी दिख रही है, ऐसी दीवानगी कभी नहीं दिखी। तो दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ को भी सुपर पीएम का इंतजार है और इन सब के बीच वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी उनकी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत के लिए न केवल भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों ने जबरदस्त तैयारियां की हैं, बल्कि अमेरिकी बिजनेस और अमेरिकी सरकार भी नरेंद्र मोदी को करीब से परखना चाहती है, जानना चाहती है और भारत में निवेश की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिका यात्रा का जो मुख्य लक्ष्य है वो भारत के लिए निवेश लाना है, अमेरिका और भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना है। इसके अलावा देश के इतिहास में ये दूसरी बार है जब संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस में हिंदी गूंजेगी। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने जब यूनाइटेड नेशंस को संबोधित किया था तो हिंदी में संबोधित किया था, और अब जब नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, विश्व के सामने क्या चुनौतियां हैं डेवलपमेंट की 2015 के बाद और भारत की उसमें क्या भूमिका रहेगी, वो भी हिंदी में होगा। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन से लेकर व्हाइट हाउस तक और व्हाइट हाउस से लेकर संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर तक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि मोदी अपनी यात्रा के दौरान विकास, आतंकवाद और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पर जोर देंगे और अमेरिका में तमाम तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मोदी के लिए अमेरिका में सुरक्षा के इंतजाम भी तगड़े कर दिए गए हैं। राहुल कंवल के साथ गौरव सावंत, न्यूयॉर्क, आज तक। अमेरिका की तस्वीर हिंदुस्तान जैसी नहीं होती। वहां पर नेताओं के लिए 5 से 10 हजार की भीड़ जुटाना मुश्किल हो जाता है। हिंदुस्तानी प्रधानमंत्रियों की ही बात कर ले तो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए 3000 सबसे अधिक भीड़ अभी तक जुटी है। पिछली दफा मैं अमेरिका में थी जब मनमोहन सिंह वहां पर पहुंचे थे और कहीं पर कोई सुगबुगाहट नहीं थी भारतीय समुदाय के भीतर भी उन्हें एक नजर देखने के लिए। लेकिन यहां पर गौरव, आपने तो रिपोर्ट की है कि जो 18,000 हम पहले से बता रहे हैं कि लोग आने वाले हैं नरेंद्र मोदी को देखने, उसमें भी टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है।
श्वेता, 18,500 लोग बैठ सकते हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि 40,000 एप्लीकेंट्स उनके पास हैं। 40,000 लोग उनको वहां देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जब नहीं इतने लोग बैठ पा रहे हैं तो ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब किसी विदेशी प्रधानमंत्री के लिए न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में जो वो बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हैं उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण लाइव दिखाया जाएगा और वहां भी बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया जा रहा है, क्योंकि वहां भी ये माना जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग उमड़ कर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। उसके अलावा मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर भी जायंट स्क्रीन्स और जायंट लाउड स्पीकर्स लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और श्वेता, आपने बिल्कुल ठीक कहा, यह पहली बार हो रहा है। वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन जहां रॉक स्टार और पॉप म्यूजिक की महफिल सजती है। अब दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को सुनेगा। आखिर क्या है ऐसा मोदी में? न मोदी सुपरस्टार हैं, न ही मोदी रॉक स्टार हैं, फिर भी मोदी के लिए हाउसफुल है। मोदी में कोई चुंबक है या कोई मैजिक? अमेरिका में जिसे देखो वही मोदी की तरफ खींचा चला रहा है। मोदी की दीवानगी ऐसी है कि न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हाउसफुल का बोर्ड लग चुका है। और तो और 28 सितंबर को स्क्वायर गार्डन के बाहर लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन पर भी मोदी का भाषण लाइव होगा। लेकिन दीवानगी ऐसी है कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, मोदी के भाषण के लिए लोग ब्लैक में टिकट लेने को तैयार हैं। आपको बता दें कि मोदी को सुनने के लिए लोग 30,000 रुपए में एक टिकट खरीदने को तैयार हैं। और तो और अमेरिका के 50 राज्यों से मोदी के चाहने वाले न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ चुके हैं। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोदी के 28 सितंबर के कार्यक्रम के लिए 18,000 टिकट छपे थे, तो सारे के सारे बिक चुके हैं। अब लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं जिनके पास ये टिकट हैं। मुझे एक्चुअली कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया है एंड वो बोल रहे हैं कि अगर मैं उनको अपना टिकट सेल करना चाहूंगी, जो भी प्राइस मैं बोलूंगी वो देने को तैयार हैं। अमेरिका में मोदी की दीवानगी की इंतहा सुनिए। लोग इंटरनेट पर लोगों के फोन नंबर ढूंढकर उनसे बात कर रहे हैं जिनके पास टिकट है, और उन्हें ज्यादा रकम देने की पेशकश कर रहे हैं। गूगल से नाम ढूंढा एंड उसने मेरा नंबर ढूंढा एंड ही इज अ डॉक्टर फ्रॉम इंडिया। He called me from Ohio and he said कि मैं ऑलरेडी प्लेन की टिकट खरीद सकता हूँ, आप किसी भी तरह से किसी भी प्राइस पे मुझे एक टिकट दिला दीजिए। पहले मोदी का जादू 2014 के लोकसभा चुनाव में चला और अब अमेरिका में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। ये समझ लीजिए कि जैसे अमेरिका में नमो नमो हो रहा है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर भी बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए जा रहे हैं, लाउड स्पीकर्स लगाए जा रहे हैं, ताकि लोग वो मैसेज जो भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका लेकर आ रहे हैं उसे सुन सकें। और बिल्कुल किसी सुपरस्टार की फिल्म या उनके रॉक कॉन्सर्ट की तरह यहां पर इस समय एक्साइटमेंट है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ गौरव सावंत, टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं अमेरिका। उससे पहले अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में जितने भी भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं सब बहुत उत्साहित हैं। बताया जा रहा है बड़ी संख्या में सब पहुंच रहे हैं वहां पर कि एक बार सुन सकें कि नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, सामने से कैसे दिखते हैं। बहुत सारा कौतूहल है, उत्सुकता है सबके मन में। और गौरव, नमो नमो ही कर रहा है अमेरिका। नमो नमो मंत्र का जाप कर रहा है अमेरिका, और भारत की एक झलक दिखाने को बेताब है कि अमेरिका में भी एक भारत बचता है। जो सॉफ्ट पावर की हम बात करते हैं वो अमेरिका पहली बार देखेगा। इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ कर आ रहे हैं, झांकियां दिखा रहे हैं भारत की संस्कृति की, भारत के संस्कारों की। तो यहाँ डांडिया रास भी होगा, गरबा भी होगा। हम न्यू जर्सी गए थे, न्यूयॉर्क से सटे न्यू जर्सी में, और जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। भारतीय मूल के लोग, और ये नहीं कि वो लोग कुछ और नहीं करते, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हैं, छुट्टी लेकर गरबा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत के प्रिय प्रधानमंत्री और अमेरिका को भारत की एक झांकी दिखाना चाहते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये न्यूयॉर्क का गीता टेम्पल है। देवी दुर्गा के इस मंदिर में यूं तो गरबा की धूम हर नवरात्र में रहती है, मगर इस बार रंगत कुछ और ही दिख रही है। नवरात्र के दौरान नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं।
इस बात से त्योहार की खुशी दोगुनी हो रही है। इस खुशी में लोग झूम रहे हैं, देवी की आराधना में धूमधाम से गरबा कर रहे हैं, अमेरिका में मेहमान मोदी का इंतजार कर रहे हैं। गुमान इस बात का भी कम नहीं कि मोदी इतनी अहम यात्रा पर भी नवरात्र का व्रत रखना नहीं भूले। देवी की उपासना को लिए हुए, उसकी शक्ति को लिए हुए वो यहाँ आ रहे हैं, तो अपने हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत गौरव की बात है। नवरात्र में जैसे नरेंद्र मोदी उपवास रखते हैं, वैसे न्यूयॉर्क में भी हजारों भारतीय परिवार देवी दुर्गा का व्रत रखते हैं। शहर के तमाम देवी मंदिरों में ऐसी ही धूमधाम होती है जैसी चहल पहल गीता टेम्पल में दिख रही है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चे बच्चियों तक पारंपरिक लिबास पहने ही गरबा में मगन हैं। ये लोग भी मोदी को देखना चाहते हैं, उन्हें मिलना चाहते हैं। We as a youth have lots of hope for our country, and actually he's in our state right now in New York visiting, so I really hope that I could go and meet him. तो मोदी जी का काम ही ऐसा है कि उनको लोगों को सामने से बुलाना पड़ता है, और आज जब यहाँ आ रहे हैं न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, तो हम लोगों का भारत का गौरव की बहुत बड़ी बात है कि वो हमारे भारत का गौरव को बढ़ा रहे हैं। ऐसी चहल पहल और चाहने वालों की चहक देखकर मोदी भी बेकरार होंगे न्यूयॉर्क में अपने लोगों से मिलने को। 5 दिन के दौरे में से 2 दिन मोदी न्यूयॉर्क में ही गुजारने वाले हैं। यूएन असेंबली में भाषण से लेकर स्क्वायर गार्डन में मोदी का स्वागत समारोह न्यूयॉर्क में ही होना है। इसके बाद मोदी वॉशिंगटन रवाना होंगे राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने। न्यूयॉर्क में राहुल कंवल के साथ आज तक ब्यूरो। नमो नमो मंत्र जाप तो हो ही रहा है न्यूयॉर्क में, लेकिन ऐसा नहीं है कि विरोध के स्वर सुनाई नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका विरोध भी होता है, उन्हें प्यार करने वाले लोग भी उतने ही हैं। न्यूयॉर्क में उनके विरोधी क्या कह रहे हैं ये दिखाएंगे, पर इस ब्रेक के बाद आप सीधे न्यूयॉर्क